पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे और दूदू से विधायक रहे बाबूलाल नागर, जो कि महिलाओं के अत्याचार को रोकने की बात करती है सरकार। अब उसी सरकार में रहे मुख्य सलाहकार अशोक गहलोत के बाबूलाल नागर, जिनकी एक दास्तां मैं बताना चाहूँगा। अब दास्तां तो क्या है, उन्हीं के परिवार का मामला है। उनके परिवार के यानी कि उनके भाई के बेटे की बहू, जो कि 10 साल से प्रताड़ित है, पीड़ित है, मगर उसको न्याय दिलाने के लिए ना बाबूलाल नागर काम कर रहा है, जो कि अपने आप को विधायक बताते हैं और मंत्री रह चुके हैं। अब ऐसे में करे तो क्या करे जब परिवार की समस्या आ जाती है। हमारे साथ हैं आशा नागर, जो कि बाबूलाल नागर दूदू विधायक और सलाहकार रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उनके भाई के बेटे की बहू। क्या कुछ मामला है, क्या घटना हुई आपके साथ, पूरा खुल के बताओ। सर मैं तेवड़ी रहती थी, वहाँ मेरे पति है ना, मेरे पति ने आया मेरे पर अत्याचार किया, क्या क्या मेरे को हाथ वूथ काट के वो कर दिया। क्या नाम है पति का, नाम बताओ। लक्ष्मण नागर। ये किसके भाई हैं? ये रामेश्वर नागर का बेटा है। रामेश्वर नागर का बेटा? हाँ जी। तो किसके परिवार में बाबूलाल नागर क्या लगते हैं? काके सुसर जी लगते हैं, जो मंत्री रहे थे। हाँ, जो मंत्री रहे थे दूदू से। तो क्या कुछ मामला है, बताओ। सर वो जब भी है ना, मैं जब भी बोलती हूँ, जब भी बाबूलाल नागर की धमकी देता रहता है, और फिर मेरे को मारने के लिए भी धमकी देता रहता है कि मैं कुछ भी कर दूंगी, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो बाबूलाल नागर से तो मैं बाबूलाल नागर के पास भी जाना चाहती हूँ तो मुझे वहीं रोक लेते हैं लोग बाग। और मैं बोलती हूँ कि बाबूलाल नागर को भी कि मेरी करो, मेरी कोई सुनाई नहीं करता बाबूलाल नागर भी। मैं इसी घर से हूँ, मैं झाड़ू पोछा, घर में झाड़ू पोछा करती हूँ यहाँ पे। किस संबंध को लेकर आपकी लड़ाई हुई थी आज के 10 साल पहले, जो आपने दास्तां सुनाई है? क्या मामला हुआ था, क्यों आपको छोड़ा उसने और क्यों आपने उनको छोड़ा? सर इसलिए वो दूसरी औरत को रखना लग गया जयपुर के अंदर। इसका नाम हेमलता नाम है। उनको रखते रखते गांव लेके आ गए, मेरे सामने उनको लेके आ रहे, तो मैं कुछ बोलने लग गई तो मुझे जोरा मर्दी बोल रहे तू तलाक दे दे, तू ये दे दे। तो मेरे हाथ पकड़ के भी मुझे जोरा मर्दी, मेरे साइन लेने के लिए, गुट्ठा लेने के लिए, मैं अनपढ़ हूँ फिर भी मेरे गुट्ठा लेने के लिए करते हैं। और मैं बाबूलाल नागर को बोला तो बोले तू क्या कर लेगी, गरीब घर से है, वो है फलाना, तो इसलिए मुझे तलाक देने के लिए धमकी बाबूलाल नागर ने दी। ये बाबूलाल नागर ने धमकी दिया है मेरे को। और बाबूलाल नागर ने ये भी बोला है मेरे को मौजूद होके कि आपको बेटा मैं न्याय दिलाऊंगा। और फिर मैं उनके पास गई तो बाबूलाल नागर भी बदल गया। क्या बोला? कि नहीं मैं कुछ ही नहीं कर सकता, तू निकल जा यहाँ से, तू ऐसी चरित्र की है, ऐसी है, तू ऐसी है, ऐसे। मतलब बाबूलाल नागर ने आपके ऊपर उल्टा आरोप लगाया कि तेरा चरित्र बेकार? हाँ, मेरे चरित्र बेकार है। बाबूलाल नागर ने और उनके सारे परिवार ने यही चरित्र लगाया है मेरे को कि तू गलत है। और उनके गलत, उनको इसको सबूत मैंने दिखाया, औरत को भी दिखाया, उनको कुछ भी नहीं बोला वो। तो आपने रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई कहीं? हाँ मैंने रिपोर्ट करवाया है शास्त्री नगर पानी की टंकी में, वहाँ पे भी मैंने रिपोर्ट करवाया है वहाँ पे, और गांव में भी कराया है, बैराट नगर थाने के अंदर भी मैंने वहाँ पे। ये मामला कोर्ट में चल रहा है या कहाँ है? मेरा कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब इस तारीख पे तारीख मिल जाती है मेरे को, वकील को खरीद लेता है, मुझे तारीख पे तारीख देता है, कोई खर्चा नहीं देता मुझे। बस अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। एक औरत होके भी मुझे ये काम करना पड़ रहा है और मैं लड़ रही हूँ, कर रही हूँ। मुझे बस ये न्याय चाहिए, किसी औरत पे अत्याचार नहीं होए। अभी बीजेपी की सरकार है, क्या इनमें किसी मंत्री से मिले आप? सर मैंने किसी मंत्री से नहीं मिले अभी तक, तो मुझे नहीं मिले मंत्री से, किसी से भी नहीं मिले। मुझे बाबूलाल नागर बोलता है कि मैं करूँगा 10 साल से मुझे दाबते ही आए और अब तक कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ, मैं मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। यह है आशा नागर, जो कि बाबूलाल नागर दूदू के विधायक रहे और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे। उन्हीं के भाई के बेटे की बहू है आशा नागर। अब इनकी दास्तां आपने सुनी होगी कि इन्हीं के द्वारा, इनकी मुख जबानी से कहा गया कि किस तरीके से उनके यानी कि भाई ने शादी के बाद दूसरी औरत से संबंध तो बनाए और संबंध के बाद इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अब एक महिला करे तो क्या करे, और आखिरकार महिला कर भी क्या सकती है, जिस तरीके से सरकारें जो बड़े बड़े वादे तो करती है और बातें भी करती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान,
फिलहाल तो ये भाजपा की सरकार में किसी नेता से नहीं मिली, मगर कहीं न कहीं विश्वास है कि अगर ये कहीं मिलेंगे तो इनका न्याय ज़रूर होगा। मगर बाबूलाल नागर और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बाबूलाल नागर से कि दूदू विधानसभा के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें आप फेंकते थे जनता के बीच में, वैसे तो आपके कई मुद्दे वहाँ पर सामने आए और कई हितैषी भी आपके सामने आए, मगर मैं पूछना चाहूँगा आप ही के परिवार की, आप ही के भाई के बेटे की बहू अब दर दर ठोकरें खा रही है और वो सड़कों पर घूम रही है। क्या इसीलिए आप मुख्यमंत्री के सलाहकार बने थे? आप कहाँ से जनता को न्याय दिला दोगे और कहाँ जनता का भला कर दोगे? और दूदू विधानसभा की जनता की महिलाओं का क्या भला कर दोगे आप, जो अपने परिवार की एक महिला को नहीं संभाल सकते? सरकार होने के नाते मैं दिल से बाबूलाल नागर से पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में फिर आप चुनाव लड़ोगे और वही जनता से झूठे वादे करोगे, तो क्या इसी कारण आप लोग अपने परिवार की जो बहन बेटी है या बहुएं हैं उनके साथ अत्याचार करते हो? और कब न्याय मिलेगा इसको? जो आपकी बहू है ये दर दर ठोकरें खा रही है, आज एक तमाशा बीन बनकर रह गई है एक महिला। लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ एक सच्चाई के साथ रूबरू करवाते और करवाते रहेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।